तो आज के ब्रेकिंग न्यूज क्या? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नेट 2021 का पेपर कैसा था, इसकी कट ऑफ कितनी होगी, और पेपर क्या इजी था या मॉडरेट था। तो जो पहले रिएक्शन है वो इमोशनल रिएक्शन भी हो सकती है। वो ये है कि भाई पेपर पिछले साल के कॉम्परेटिवली थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्या ये वाकई मेडिकल और इंजीनियरिंग के लेवल के कॉम्परेटिवली ये मुश्किल था? आंसर है नहीं। अगर हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, if you compare them with the standard norms of the medical or engineering, it was much easier than the engineering or medical entrance. It was somewhat better than board examinations only. तो पेपर मुश्किल था, ये दिमाग से निकाल दो। पेपर आसान ही था, थोड़े बहुत मॉडरेट सवाल जरूर थे। तो अगर इसे वाकई में रेटिंग करनी हो इजी था या मॉडरेट था, तो इसका आंसर ये है कि इजी और मॉडरेट के बीच का कोई पॉइंट ड्रॉ कर ले आप, और आंसर एग्जैक्टली वही है जो इजी और मॉडरेट के बीच का हिस्सा है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट सा सवाल है कि ये सवाल क्या एनसीईआरटी से आए थे? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आए थे। अगर एक आधे सवाल को एक्सेप्शन के फॉर्म में छोड़ दिया जाए, जैसे इटार्ड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म पूछ रखी है या रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ रखा है, दे आर नॉट सपोज टू आस्क द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ द इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने उसको ही ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करा नहीं एनसीईआरटी के अंदर। तो ये एक सवाल था जहाँ पे तुम कह सकते कि टेक्निकली इसके ऊपर एक डिबेट कर सकते, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एक बेसिक सी बात है, द मोमेंट यू रीड द नेम रिएक्शन यू आर सपोज टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड नो एक्सक्यूज कैन बी रेज्ड ऑन दिस। तो एक्सक्यूज रेज करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक सवाल था हाइड्रोजन जो ट्रिटियम है वो बीटा इमेटर है या नहीं। यहाँ भी कई बच्चे कह रहे हैं भाई ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नहीं है, मगर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है। क्या लिख रखी है भाई कि ट्रिटियम ये बीटा इमेटर विद द हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स। तो जब लिख रखी है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाकी जो भी इन्होंने सवाल पूछ रखे थे, एक सवाल था जहाँ पे आंसर 29.2 भी है, 29.3 भी है, और कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है। तो इसने टाइम कंज्यूम करा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों के 29.2 आ गए, एक्चुअल आंसर 29.3 है, तो बड़ी बहुत अफसोस की बात है उनके लिए जिन्होंने 29.2 के ऊपर टिक लगा दी। फिजिक्स के अंदर भी ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन थे जिसके अंदर कैलकुलेशन भी थी या जिसके अंदर क्लोज एनकाउंटर का केस बनता है। बायो के अंदर भी ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन ही थे जिसके अंदर ये क्लोज एनकाउंटर का मामला बनता है। तो मिलकर ये है कि भाई पेपर इजी भी था, और 4-5 से ज़्यादा किसी भी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। तो क्या ये 4-5 सवाल पिछले साल के कॉम्परेटिवली कट ऑफ चेंज कर सकते? आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आंसर चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिछली बार ना 45 सवाल थे और तुम्हें उन 45 को आंसर करना था। इस बार क्या है, 45 नहीं है, 50 सवाल है, और आउट ऑफ 50 यू नीड टू एड्रेस ओनली 45। तो अगर वो 5 सवाल हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल तुम्हें लगे तो तुम उन्हें छोड़ सकते थे। अगर वो सेक्शन बी में थे तो तुम्हारे ऊपर कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं, लेकिन अगर उनमें से 3 सेक्शन बी में है और 2 सेक्शन ए में है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनमें से 4 सेक्शन बी में है और 1 सेक्शन 1 के अंदर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनकी कॉम्बिनेशन क्या है, इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि चलो कुछ एक सवाल तो सेक्शन ए के अंदर भी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के अंदर, तो इससे कट ऑफ पे कितना फर्क आ जाएगा? हार्डली बाई 6, हार्डली बाई 10 नंबर, 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स अगर तुमने घटा भी दिए तो कितना आ जाता है? 606, 607। तो ये कट ऑफ इतनी जानी है, और इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें SC ST OBC और इनके कट ऑफ निकाल के रख लेने। तो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि भाई कट ऑफ जो है वो 616 अगर नहीं होने तो 550 भी नहीं होने, और वो लास्ट ईयर के बहुत करीब रहना है। अब ये मामला, क्योंकि आज की रात हमको ज्योतिषी तो है नहीं कि एग्जैक्टली तुम्हें बता दे कि कितना होगा, एक मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, एक मेरी अपनी एनालिसिस है, और वो एनालिसिस ये कहती है कि इट विल बी समथिंग अराउंड 605 टू, और 605 टू 610 +- 2 और 3 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।